नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता, उत्तर प्रदेश में जो है लोकसभा के चुनाव के बाद जो है 10 विधानसभा सीटों पर जहां उपचुनाव होना प्रस्तावित हुआ था, चुनाव आयोग के द्वारा 9 सीटों पर जो है तारीखों का ऐलान होने के साथ साथ 9 सीटों पर जो है उपचुनाव संपन्न हो चुका है, जिसमें से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। 2 सीटें जो है समाजवादी पार्टी के कोटे में गई हैं। लेकिन अब जो है मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, जहाँ पर उपचुनाव होना प्रस्तावित हो चुका है, 5 फरवरी को चुनाव आयोग के द्वारा तारीखों में 5 फरवरी को यहाँ पर मतदान होगा और 8 फरवरी को यहाँ पर मतगणना की जाएगी। और मिल्कीपुर के विधानसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि अगर पुलिस प्रशासन मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर अपनी मनमानी करे तो हमारे कार्यकर्ता अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हुए अपने हिसाब से फैसले ले सकते हैं। हम और हमारी पूरी पार्टी समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ में खड़ी हुई है। तो जब से अखिलेश यादव जी के द्वारा मिल्कीपुर के विधानसभा उपचुनाव के लिए इस तरह के कार्यकर्ताओं को जोश भरने की जो बातें कही गई हैं, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन का जो आला कमान है, वो भी अब चर्चाओं में बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए की राजनीति कर रही है। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, अगड़ों में भी जो पिछड़े लोग हैं, उन सभी लोगों को हक और सम्मान दिलाने के लिए जो है अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी लगातार ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रही है। पीडीए की जो महापंचायत की जो बैठकें हैं, वो बैठकें शुरू हो चुकी हैं। लोकसभा के चुनाव में इन बैठकों ने काफ़ी ज़्यादा माहौल बनाया और कहीं ना कहीं बढ़ चढ़कर जनता ने वोट भी दिया और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में 43 लोकसभा सीटों पर प्रचंड जीत दर्ज की है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी लगातार 80 में से 80 लोकसभा सीटें जीतने का दावा करने वाले सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ महज 33 सीटों पर ही सिमट के रह गई और इंडिया गठबंधन ने 43 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब अखिलेश यादव जी की जो भूमिका है, वो जननायक की भूमिका हो चुकी है और पीडीए की जो नारा है, पीडीए की जो विचारधारा, उस विचारधारा का जो काट है, वो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नहीं ढूंढा जा सका है। जहां पर अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं, उनकी कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो पिछड़े समाज के नेता हैं, चाहे संजय निषाद हो या आशीष पटेल हो या अनुप्रिया पटेल हो या फिर जो हैं ओम प्रकाश राजभर हो या जो भी पिछड़े समाज के जो नेता हैं, उन नेताओं की जो वोट बैंक की जो राजनीति है, उसमें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी सेंध मार रहे हैं। क्योंकि पिछड़ों के हक के लिए जहां पर अखिलेश यादव लगातार उतर रहे हैं, समाजवादी पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है, वहीं पर जो भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं, अब जब लोकसभा के चुनाव में प्रचंड बहुमत के बाद अखिलेश यादव जी की जो पीडीए की विचारधारा है, उस विचारधारा से प्रभावित होकर जो है भारतीय जनता पार्टी के उन पिछड़े नेताओं की भी अब आंखें खुल रही हैं, जो कहीं ना कहीं सरकार में आराम से बैठे हुए थे। क्योंकि जनता जो है, उसने, आप लोगों ने देखा होगा लोकसभा के चुनाव में किस तरह से अखिलेश यादव जी को वोट दिया, समाजवादी पार्टी को वोट दिया और अब जो है भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं, वो भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपनी बातें रख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से जो भ्रष्टाचार की जो चरम सीमाएं हो रही हैं, भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उन आरोपों पर वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल भी लगातार विपक्ष का साथ दे रहे हैं। हम शुरुआत करेंगे आज उत्तर प्रदेश के ऐसे 4 नेताओं को लेकर जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और इसमें से अगर हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के 2 नेताओं की, जो लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार गलियारों में काफ़ी तेज़ी के साथ शोर मचाए हुए हैं। पहला जो नाम है संजय निषाद। आप लोगों को पता है भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान समय में मत्स्य विभाग के मंत्री हैं, लेकिन उनके द्वारा लगातार भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर विभिन्न तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, जहां पर भ्रष्टाचार के जो आरोप है वो भी लगा रहे हो। वहीं पर हम आपको बताते चले, संत कबीर नगर की जो लोकसभा सीट थी, वहाँ से इनके पुत्र जो थे उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया और इनके पुत्र वहाँ से चुनावी मैदान में हार गए और हार का जो ठीकरा था वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर इन्होंने फोड़ा है। और इन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपने नेताओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की है। हमारी मांग है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी उन नेताओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे जिन्होंने संत कबीर नगर की लोकसभा सीट से हमारे प्रत्याशी को, हमारे बेटे को चुनावी मैदान में
हराने का काम किया है। वहीं पर संजय निषाद लगातार भारतीय जनता पार्टी में हो रहे आरक्षण के घोटाले की बात भी कर रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि निषाद पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ी है, लेकिन जो निषाद समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में नहीं खड़ा है और इसका जो प्रभाव है आगामी 2027 के विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को दिखाना पड़ेगा। उसने संजय निषाद ने ये भी कहा है कि वो पार्टियों को हमें वो टिकट नहीं दे रहे, ना ही सिंबल दे रहे हैं, और हमारे जब दरवाजे भारतीय जनता पार्टी के लिए बंद हो जाएंगे तो फिर हम निश्चित तौर से 2027 के विधानसभा के चुनाव से पहले हम समाजवादी पार्टी की तरफ अपना रुख करेंगे। तो ये बातें संजय निषाद के द्वारा कही गई हैं। इसी कड़ी में जो दूसरा जो नाम है वो भारतीय जनता पार्टी के ही सरकार में घटक दल में शामिल आशीष पटेल मंत्री हैं, प्राधिक लेखा के मंत्री हैं और इनके ऊपर जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। और जहां पर इनके ऊपर जो है पल्लवी पटेल के द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, जहां पर लगातार घूसखोरी के जो आरोप है वो लगाए गए हैं, पदोन्नति के नाम पर 25-25 लाख रुपए की जो डिमांड है उसके आरोप जो है पल्लवी पटेल के द्वारा लगाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब आशीष पटेल भी राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं में बने हुए हैं और लगातार अपनी सरकार में एफटीएफ को लेकर लगातार टारगेट कर रहे हैं। पुलिस के आला कमान को, पुलिस के अधिकारियों पर जो है आशीष पटेल की नाराजगी साफ तौर से देखी जा रही है। और आशीष पटेल के द्वारा कहा भी गया था कि हमारी ही सरकार में जो अधिकारी है वो मंत्रियों की नहीं सुन रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आगामी समय में आशीष पटेल जो है अपना रास्ता कहीं और बना सकते हैं या यूं कहें समाजवादी पार्टी को भी अपना समर्थन दे सकते हैं। इस तरह की जो चर्चाएं हैं वो काफ़ी तेजी के साथ बनी हुई हैं। इसी कड़ी में अगला जो नाम है वो है स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में गलियारों में लगातार चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। और हम आपको बताते चले स्वामी प्रसाद मौर्य की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं अब पीडीए पर केंद्रित हो चुकी है, जहां पर अखिलेश यादव लगातार पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आदि आबादी की बात कर रहे हैं। वहीं पर अब स्वामी प्रसाद मौर्य भी अखिलेश यादव जी के साथ में मिलकर जो है पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों की आवाज़ को बुलंदी के साथ उठा रहे हैं। और आगामी समय में जो है इनकी एक अभी वर्तमान समय में पार्टी भी राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी, लेकिन अभी से कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले जो है स्वामी प्रसाद मौर्य का जो समर्थन है समाजवादी पार्टी को मिलने जा रहा है। या यूं कहें स्वामी प्रसाद मौर्य जो अपना समर्थन है वो समाजवादी पार्टी को देकर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार पुनः अपने लोहा मनवाने का कार्य करेंगे। इसी कड़ी में अगला जो नाम है वो है पल्लवी पटेल, जिन्हें आप सभी लोग जानते हैं, समाजवादी पार्टी की तेज तर्रार महिला विधायक है। इनका अपना एक दल है, अपना दल कमेराबादी, जिसकी ये कार्यकारी अध्यक्ष वर्तमान समय में सयातुर से विधायक है। और लगातार सयातुर से विधायक होने के साथ साथ लगातार जिस तरह से सरकार पर हमले बोलती हैं वो भी कहीं ना कहीं चर्चाओं में बना हुआ है। हालांकि इनके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की चर्चाएं काफ़ी तेजी के साथ चल रही थी। जब राज्यसभा के चुनाव के बाद से और लोकसभा के चुनाव के बीच में जब अखिलेश यादव जी के द्वारा जो है इन्हें टिकट देने से मना कर दिया गया था, जहां पर यह 3 प्रत्याशियों की टिकट लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन से मांग रही थी, लेकिन अखिलेश यादव जी के द्वारा एक टिकट की जो बात है वो कही गई, तो उसको लेकर दोनों ही लोगों में अनबन हुई। उसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ कि पल्लवी पटेल जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती है। लेकिन हाल के ही एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होंगे, हम अखिलेश यादव जी के साथ में विपक्ष में ही खुश हैं। और उन्होंने 2027 के विधानसभा के चुनाव के लिए उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव हमारे बड़े भाई हैं, वो जो भी आदेश देंगे, अगर वो कहेंगे कि आपको हमारे साथ में मिलकर चुनाव लड़ना है तो मिलकर चुनाव लड़ेंगे, अन्यथा की स्थिति में अगर वो कह देंगे कि अलग चुनाव लड़ना है तो फिर हम अलग के बारे में सोचेंगे। हालांकि फिलहाल तो विधानसभा चुनाव 2027 के लिए अगर हम बात करें तो पल्लवी पटेल जो है वो अपना समर्थन समाजवादी पार्टी को दे सकती है। इस तरह की खबरें राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं में बनी हुई हैं। आप लोगों की क्या राय है इन संभावित नेताओं को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपने विचार जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।